दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैसे रिक्रूटमेंट स्कैम या फिर कंसल्टिंग स्कैम एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स से पता चला कि उन लोग एनसीएस में कुछ जॉब्स वगैरह खोज रहे थे। तो वहाँ पे एनसीएस बेसिकली नेशनल कैरियर सर्विसेज है जो कि गवर्नमेंट एफिलिएटेड वेबसाइट है। तो वहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स या फिर प्राइवेट जॉब्स आते हैं, तो जिसमें प्राइवेट जॉब्स जो हैं ऑलमोस्ट 90% स्कैम से इन्वॉल्व्ड है जो जेन्युइन नहीं है। तो एनसीएस को इस तरीके का जो जॉब पोस्टिंग्स है इस पर देखना चाहिए कि ये इस टाइप का स्कैम हो रहा है, उसे ब्लॉक करना चाहिए इस टाइप का एड पोस्टिंग से। जो भी और लीगल पर्टिकुलर कंपनी से डायरेक्ट जो जॉब पोस्टिंग्स है उसे देना चाहिए, लेकिन एनसीएस वाले लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो जॉब सीकर्स जो है वो इस टाइप के स्कैम के ट्रैप में पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा सा जैसे कि मैं एक यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दे रहा हूँ अपना फ़ोन का। तो जो जीमेल में मेरे को आया था, एक मेल आया था, इस टाइप का मेल आया था। तो बेसिकली बैंकिंग इंटरव्यू डिटेल्स, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, लेकिन जो मेल जो आया था वो बेसिकली रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट बिजनेस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड @gmail.com। तो इस टाइप का सॉरी इस टाइप का मेल आईडी से आ रहा है। किस चीज़ का रिक्रूटमेंट? बैंकिंग का रिक्रूटमेंट के लिए। और भी बैंक कौन सा बैंक? यहाँ पे बैंक का कोई नाम नहीं दिया है, बैंकिंग बैंक, यहाँ पे लिखा प्राइवेट बैंक डायरेक्ट इंटरव्यू। जब डायरेक्ट लिख रहा है तो ऐसा कंसल्टिंग हुआ, मतलब आप कोई बैंक का नहीं हो क्योंकि आप जीमेल यूज़ कर रहे हो। तो अब वी गॉट ये एप्लीकेशन फ्रॉम नेशनल कैरियर सर्विसेज, ये मैं ये डाला था बेसिकली देखने के लिए किस टाइप का स्कैम होता है, क्या ट्रैप होता है, समझने के लिए एल्गोरिदम इन लोगों का। तो यहाँ पे देख सकते हो एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है ये कम्प्लीटली स्कैम जो है। आप जाओगे वहाँ पे फॉर्म फिल कराएंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे सारा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट से लीड जनरेट कर रहे हैं अपना, वो एक है ही। उसके बाद आपसे इसके पैसा भी लेंगे रजिस्ट्रेशन का, वो 1000 से लेके 5000 के बीच में होता है। झूठ मूठ का एक एग्ज़ाम भी दिलवाएंगे जिसमें आपको फेल कर देंगे ये सच है, जो एग्ज़ाम दिलवाने के बाद फेल कर देंगे। ये हो गया जो डायरेक्ट जाके जो कर रहे हैं। और जो ऑनलाइन हो रहा है उनसे तो 1000 भी आ जाए तो भी चलेगा भाई, तुम जो भी दो मेरे लिए ओके है। तो 1000 वाले भी चल जाते हैं ऑनलाइन में, तो उसमें कोई इशू नहीं होता है इन लोग को। तो ये एक हो गया। अब इसका जो मैं वेबसाइट में चला जाता हूँ, जो नेशनल कैरियर सर्विसेज का जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे जॉब्स पोस्टिंग है प्राइवेट बैंक्स का, जो कि सर जॉब्स में क्लिक कर देता हूँ। ओह सर, सारे जॉब्स आया हुआ है। आई अप्लाइड फॉर 1 जॉब्स जिसका वो मैसेज आया है, तो वही जॉब्स के लिए मैं अप्लाई। यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट अपडेट फॉर ICICI बैंक, स्टाफ सिलेक्शंस फॉर ICICI बैंक, बंधन बैंक नोटिस फॉर फ्रेशर, ICICI बैंक, बंधन बैंक, ये सब मतलब स्कैम भरे पड़े हुए हैं। जो कि है AV पॉलीमर्स लिमिटेड, आर्यन मैन डिटेक्टिव सर्विस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इस तरीके का जो कंपनी जो है अब रजिस्टर करके ICICI बैंक का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, एक्सिस बैंक का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो चलिए एक्सिस बैंक सिक्योरिटीज़ का मैं यहाँ पे जॉब को ओपन करता हूँ। 12th पास चाहिए जॉब के लिए ICICI बैंक का, और कुछ नहीं चाहिए, बस 12th पास हो जाओ अब जॉब कर लो। यहाँ पे बैंक रिक्रूटमेंट डिटेल्स official.com। सबसे पहला जो पॉइंट नोट करना है कि बैंक जो भी बैंक से कभी भी जॉब के लिए आता है तो उसमें जो @ होता है वो जीमेल का भी नहीं होगा, वो बैंक का ही नाम से होगा। ICICI, बंधन बैंक या फिर जो भी बैंक का हो, IHDFC, एक्सिस, ICICI, जो भी प्राइवेट बैंक्स का, और जो किसी का नाम नहीं होगा रिक्रूटमेंट ऐसे करके, लेकिन लास्ट में एट द एंड @ICICIbank.com ही होना चाहिए या फिर axisbank.com ही होना चाहिए। यहाँ पे जीमेल से, तो ये कम्प्लीटली फ्रॉड है। अब मैं इसे प्रूव कर देता हूँ कैसे। यहाँ पे सबसे पहले कोई कॉलिंग नंबर है इसका, हाँ चलिए कॉलिंग नंबर मिल गया। यहाँ पे मैं इस भाई साहब को कॉल करूँगा, देखता हूँ उस पर स्क्रीन का, हाँ चलिए अब मैं कॉल कर देता हूँ। कॉल लग रहा है। হ্যালো হ্যালো। অ্যাকচুয়ালি আপনার দেখলাম ওই এনসিএস ওয়েবসাইটে অ্যাড দেখলাম, অ্যাড দেখে আমি ফোন করছি। আচ্ছা, আজকে তো সানডে আছে, আপনি সিভিটা হোয়াটসঅ্যাপে সেন্ড করে রেখে দিন, আমি চেক করে নিয়ে আপনার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে ওকে, নেব। আপনাদের মেল আইডি নেই কোনো? হুম, মানে এটা কোন ব্যাংকের জন্য আছে? তো বন্ধন ব্যাংকের জন্য ভ্যাকেন্সি চলছে। ও বন্ধন ব্যাংকের। আর কোয়ালিফিকেশনটা কি লাগবে?
দেখুন আপনার সিভিটা আমাকে সেন্ড করুন, এলিজিবল হলেই আমি কন্ট্যাক্ট করবো নিশ্চয়ই। ও তাই না? আমি সিভিটা তো বানাইনি, সেই জন্য আমি জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, তো বানিয়ে নিয়ে আমাকে সেন্ড করে দিন। এটা কত হবে মানে যেটা রিকোয়ারমেন্ট কি আছে, কত পাস হতে হবে? আমি তো 10th পাস আছি। নাম এইচএস পাস আছে। ও এইচএস পাস লাগবে? ও ঠিক আছে। আর এটা আপনাদের মেল আইডিটা কি, ইমেল আইডি? আপনি বন্ধন ব্যাংক অফিসিয়াল gmail.com, এটা আমাদের ইমেল আইডি আছে, এখানে সেন্ড করে দিতে পারেন। মানে আপনারা বন্ধন ব্যাংক থেকেই বলছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, ও তাহলে বন্ধন ব্যাংক থেকে আপনারা কর্পোরেট মেল আইডি পাননি কোনো? বন্ধন ব্যাংকের কর্পোরেট মেল আইডি আছে, এটা যেহেতু রিকমেন্ড হচ্ছে যার জন্য এটাতে সেন্ড করা হচ্ছে। তো আপনার যখন জয়েনিং হবে তখন আপনি কর্পোরেট মেলেই কাজ করবেন। না ওইটা তো আছে, আপনাদের যেটা আপনারা পার্সোনাল মেল আইডিতে নিচ্ছেন, তো এটা আপনাদের অথরিটি কে দিয়েছে? রিক্রুটমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের যে মেল আইডিটা দিয়েছে সেটাই আমরা ইউজ করছি। এটা আপনাদের রিক্রুটমেন্ট ডিপার্টমেন্টের? হ্যাঁ। বন্ধন ব্যাংকের শিওর? আপনার যদি শিওর না মনে হয় আপনি কাজ করবেন না। हाँ ওটা तो আমি করবো না, ওটা ঠিক काट दिया। यहाँ पे देख सकते हो कैसे मतलब इनका बौखलाहट से पता चल रहा होगा कि कैसे ये स्कैम हो रहा है। मैंने पूछा जस्ट कि बंधन बैंक से हो कि नहीं, बंधन बैंक का जो ऑफिशियल मेल आईडी होता है आप उससे क्यों नहीं कर रहे हो, तो ये अपना जो भी पेचीदा आंसर जो दे बचने के लिए जो दिया जाता है वो दे रही थी। तो अब फिर दूसरा मैं दिखा देता हूँ। तो इस टाइप के ही सभी जो है इस टाइप का ही रहता है नॉर्मली इसमें। तो अगर इस टाइप का जो भी अगर देख रहे हो कहीं भी जॉब डिटेल्स, आप जॉब फाइंडिंग कर रहे हो कोई कहीं भी किसी भी पोर्टल से, अगर ऑफिशियल मेल आईडी नहीं मेंशन है बैंकिंग रिलेटेड, अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो किसी ओनरशिप के अंडर में, किसी फर्म ओनरशिप फर्म के अंडर में, तो उसमें प्राइवेट उसमें जीमेल से चल जाता है। लेकिन किसी कॉर्पोरेट में आप काम करने जा रहे हो, इतना बड़ा कंपनी आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, तो वहाँ पे पहला बात है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है ऑफिशियल वेबसाइट, किसी थर्ड पार्टी कंसल्टिंग फर्म से नहीं होता। अगर बाई चांस टेम्प्रोरी बेसिस होता भी है तो उनका हिसाब से उनका मेल आईडी यूज़ करना पड़ेगा, ऑफिशियल मेल आईडी ही यूज़ करना होगा। इस टाइप का मेल आईडी से नहीं चलेगा। तो इस तरह के स्कैम से इस तरीके से आप बच सकते हो, प्रिवेंट हो सकते हो। कभी भी जॉब के लिए पैसा नहीं देना चाहिए, और कभी लगता भी नहीं, कोई भी कंपनी फर्म और जो जेन्युइन है वो कभी पैसा लेते भी नहीं है जॉब के लिए, और ना ही लेना चाहिए, और ना ही आपको देना चाहिए। अगर दे रहा है तो आप मतलब डाउट से देखो कि क्यों मांग रहा है। ये कभी भी हो ही नहीं सकता कि जॉब के लिए ट्रेनिंग भी देगा लेकिन उसके लिए आपको पैसा नहीं ले सकता है। तो इस तरीके अगर कोई भी पैसा मांग रहा है, मांग के जॉब दे रहा है, तो स्कैम है कम्प्लीटली। तो इस तरीके से आप इस तरीके का स्कैम से बच सकते हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।